अकबा कर दिया बंदरों ने। राजसेवक, चिंता की कोई बात नहीं। तुझे मालूम है लंका में एक से एक महान योद्धा है। अभी तक कुछ बानर भालुओं ने छोटे मोटे बलवानों को मारा है। अब जाओ, महलों में जाओ, पुत्र इंद्र को जीतने वाले को बुलाओ। जाओ। जो आज्ञा। श्री घल्लाद महाराज हाजिर हो। पिताजी जय शंकर की। हाजिर खिदमत में हूँ, इरशाद होवे नेक नाम। किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम। आदरणीय पिताश्री, कमल से खिलने वाला ये आपका मुखमंडल आज मुरझाया हुआ क्यों है। चिंता के चिन्ह आपके मस्तक पर नजर आते हैं। मेघनाथ के जीते जी आप चिंता करें, ये पुत्र के लिए मरने वाली बात है। कहिएगा क्या कारण है। पुत्र इंद्र को जीतने वाले जय शंकर भगवान की। पुत्र अभी समाचार मिला है कि बानर भालुओं ने लंका पर चढ़ाई कर दी है और कल आधा प्रतिदिन कपन संघारा। आधी सेना तो कल बानर भालुओं ने समाप्त कर दी है। आज पता चला है बानर भालुओं ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। अब बताओ पुत्र, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताश्री, ये जिसने भी समाचार दिया ये झूठ दिया। आधा कटक कपन संघारा, गने न जाए निशाचर जाति। जब निशाचर जाति की कोई गणना ही नहीं की गई है कि निशाचर जाति है कितनी, फिर आधा कैसे कटक मारा गया। फिर भी यदि आपके द्वारा कहा जा रहा है बानर भालुओं ने लंका पर आक्रमण किया है, तो मैं चाण पकड़कर प्रतिज्ञा करता हूं आपके सामने, आना जमाऊंगा धाक अपनी धाक दुश्मन के सामने, न चलने दूंगा अपनी छाप के सामने। दो में से एक को मार कर लाऊंगा आपके सामने। आज मैं प्रतिज्ञा करके जाता हूं पिताश्री, दुश्मनों की जीवन लीला समाप्त करने का दृढ़ निश्चय करके ये मेघनाथ आज समर प्रांगण में जा रहा है और दोनों तपस्वियों में से एक तपस्वियों को आज मैं मार करके आपके सामने लाऊंगा। पुत्र मुझे मालूम है तुम्हारे सामने कोई बलवान नहीं है। तुमने अपनी भुजाओं के बल से इंद्र को जीत लिया है। इसलिए जाओ पुत्र, विजयी होकर लौटो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र, शंकर भगवान की जय। आओ प्राइवेट। जी महाराज। चलो कितने समय प्रांगण के लिए चलते हैं। काय महाराज? दुश्मन को सबक सिखाने के लिए चलते हैं। हमारे घर में बहुत बड़ी मजबूरी घुस गई। क्या? बहुत बड़ी मजबूरी महाराज। क्या मजबूरी है? हमें छुट्टी दे दो। अच्छा, छुट्टी चाहिए? आओ महाराज। पर छुट्टी किस लिए चाहिए? अभी अभी मालूम चला है हमारी घरवाली को ब्याह आ गो। अच्छा, हमें कन्यादान ले ले। अच्छा, तुम्हारी घरवाली का विवाह है, तुम्हें कन्यादान लेना है? आओ महाराज, पहले घर भगने। अच्छा, नाच नाच देख के भगन लगो। जो आराम से न कर रही न कर जाओ, जो न देखने पे तो बेचारी बैठी है। हाँ, न कर जाओ, न कर जाओ। तो तुम्हें कन्यादान लेना है, तुम्हारी घरवाली की शादी है। आओ महाराज। तो ये तो बहुत जरूरी कार्य है। हाँ, बहुत जरूरी है महाराज। भाई कन्यादान तुम नहीं लोगे तो फिर कौन लेगा? कौन लेगा? को है बा को, फिर हमारे बेला को है। हाँ, वही हम समझ रहे हैं हाँ, कि लड़की का पिता कन्यादान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, कन्यादान तुम्ही को लेना पड़ेगा। हाँ महाराज। लेकिन तुम कन्यादान लेने के लिए जाओगे, जीवित नहीं तो कैंसिल करो महाराज। भूत बन करके जाना पड़ेगा तुम्हें। महाराज तो क्या कर्म गिरे, फिर बक्कौ थपवा दे महाराज। पहेलियां मत बुझाओ। आप देश पर संकट है, जिस देश का तुमने नमक खाया, जिस राष्ट्र का तुमने अन्न खाया, उस राष्ट्र पर, उस देश पर आज ये संकट के बादल बढ़ा रहे हैं और तुम पहेलियां बुझा रहे हो। चलो चलो महाराज।
हेलो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जल्दी बताओ। हमें तो महाराज लो आ जा रहे हैं यार, बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है यार, माना था खाओगी। क्या कह रहे हैं? कब है भाव? क्या बजे? छिड़िया के बकरा भाव हम अब आज हमारा सीताराम। क्या हुआ? कुछ नहीं, छिड़िया पीपरी घर जाना जल्दी। अच्छा, घर वाली को फोन आओ तो महाराज। युद्ध में चलते हो या नहीं? क्या बड़ा चल रहा, तिलमिलान दूर करो। चलो चलो आओ। क्या महाराज, वो अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं, हाँ, एक काम करो, क्या? अपने नाक और कान हमें दे जाओ। क्यों? अरे जिस लोंडे से युद्ध करने जा रहे हैं आप, वो लड़ता बाद में नाक कान पहले काटता है। अच्छा, आओ तो वो हमारी नाक कान काट लेगा? आओ। वो काट लेगा कि तुम काट लोगे? नहीं, वो काट लेगा। हमारे बुआ के ऊपर थ्रेसर चलाओ तो भैया। अबला की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर प्रहार करने में बनती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, अगर नाके पर उनको पकड़ूंगा और तेरी आंखों के आगे आज उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। तू चिंता मत कर, तुम्हारा ये सरताजों का सरताज मेघनाथ आज उन्हें चुनौती देखने के लिए जा रहा है। कहां कौशलाधीश तो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, अपने आप को धनुष विद्या में पारंगत समझने वाले, अरे वो तपस्वी राम और लक्ष्मण कहां है? ये मेघनाथ तुम्हें पुकार रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है। कहां नल, नील, तुबेद, सुग्रीवा और कहां हनुमत, अंगद बलसीवा? कहां है नल, नील, अंगद, सुग्रीव और जय श्री राम? जय श्री राम। जो लंका वासियों के हृदय में दिन रात खटकता है, वो हनुमान नाम का बानर। अरे आ, मेरे सामने आ, ये मेघनाथ तुझे ललकार रहा है। जय श्री राम। धन्यवाद, तूने एक साथ रामादल के 9 महारथियों को ललकारा है, हनुमान का तूने नाम लिया, ले तेरे सामने हनुमान प्रकट हो गया। अरे हनुमान, तुझे अपने बल का बड़ा है अभिमान, लेकिन आज ये खन्नाथ तेरे को नेस्ते नामूद करने के लिए आया हुआ है। हनुमान, संग्राम छोड़कर भाग जा, अन्यथा आज तुझे मैं मारूंगा। हनुमान, तुझसे पहले मुझे राष्ट्रद्रोही, कुलद्रोही, भ्राताद्रोही, उस गद्दार चाचा विभीषण से भी निपटना है। कहा विभीषण भ्राताद्रोही, और आज समय हट मारो ओही। सबसे पहले उस गद्दार चाचा विभीषण का मैं बदला। काका विभीषण से तो बाद में निपटना, पहले हमसे निपट लो। भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। आज इस लक्ष्मण के हाथों तू बेमौत मारा जाएगा। अच्छा महाराज, मैं तेरा खून पी लूंगा। ओ लक्ष्मण, मैं तेरा आज खून पी लूंगा, मैं तेरी खाल खींचूंगा। यदि सच्चा प्रतापी मेघनाथ हूं तो मैं आज तेरी छाती पर चढ़ करके तेरा रक्त पी लूंगा। अरे भाग जा गन्नाथ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत समय से देख रहा हूं। बहुत हल्ला कर रहा है। अरे गन्नाथ, बातें करने वाले वीर नहीं होते हैं, जो वाकई में वीर होते हैं वो अपने धनुष और बाण से उत्तर देते हैं।
कहते हैं कन्नाथ, जमीन पर लेटा गीधड़, जमीन पर लेटा गीधड़ आकाश को तक रहा है। अरे ओ बेवकूफ, तू मेरे सामने क्या बक रहा है? ये चमक चंद्रहास की अरब चंद्रमा तारीफ करता है। सजादी काल को मैंने ये जमाना मुझसे डरता है। ये जमाना मुझे झुका दे, इस जमाने में दम नहीं। ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अरे मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं है तेरे तीर में शक्ति। अरे मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। और मुझे युद्ध में डसकर सुनाने की नहीं, स्वयं काले नाग में शक्ति। ये हमारे मंडल के अध्यक्ष, हाँ, मेघनाथ की भूमिका में मंडल के अध्यक्ष श्री हरनारायण शर्मा जी टोली फतेहपुर, जिनके द्वारा आप रोज ये कार्यक्रम देख रहे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जे उपाध्यक्ष, ये हमारे पुष्पेंद्र शर्मा जी, और जे अध्यक्ष जे उपाध्यक्ष, मतलब जे है बाप जे है बेटा। क्यों रे? एक सुंदर सा अभिनय कलाकार देख रहे हैं, ऐसी जोड़ी। अभी तो एक दूसरे के दुश्मन है, और है जे लक्ष्मण है, जे मेघनाथ। तू कौन है? तू कौन है? हम बाबूलाल के लला है अमरा वाले, हम सीधी सीधी बात है। हाँ हाँ, तो सुंदर अभिनय देखे हमारे। 20 रुपया मेरी ओर से दोनों कलाकारों के लिए। हाँ, ओ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, अरब बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारा है कठिन कपालों की, ये मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूप नखा की नाक नहीं जो तूने काट दी थी। हाँ हाँ, तुझे लज्जा नहीं आई नारी की नाक काटने में? रघुवंशी बनता है वो उसे लज्जाई थी। कैसी कैसी महाराज? है, उसे लज्जाई थी, हमारे पास विवाह करवाने के लिए आई थी। हम रघुवंशीय कहते, तुम्हारे कुल की तो बहुत बड़ी बात है। अरे लक्ष्मण, विवाह कोई बुरी बात नहीं है। यदि विवाह के संदर्भ को लेकर के हमारी बुआ गई थी, यदि नहीं था तो मना कर दे। जब एक बार मना कर दिया था, एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन आज ये सूप नखा की नाक नहीं, हाँ, पीछा ना बाली बानर का है। तेरे भाई ने छुप करके बानरपति बाली को मारा था। ये पीछा ना बाली बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है। तेरे पिता दशरथ ने भी पीछे छुप करके शिकार किया था श्रवण कुमार का। अर्थात ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध, अरे दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लोग चार रघुवंशी खुशे घन्नाथ छोड़ने में। अन्यथा लंका पर रकुल की कमान, अन्यथा तारका बदवाला अभिमान पूर्ण हो जाएगा। खार दूसर तसरा के बद का अभिमान चूर्ण हो जाएगा। लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कर की है, और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। जो ऋषियों के यज्ञ विध्वंस करते हो तुम लोग, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, स्वर मंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा जी भर के मिटाएगी पृथ्वी, अस्त्रों के ताजे लोहू से जी भर के नहाए की पृथ्वी। बोले नील भी है, क्षीर भी है, अब मैंने मन में ठानी है, साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। क्यों नहीं करना? अरे तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है।